उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, देवली खेत। यह गांव अपनी हरियाली, छोटे छोटे खेतों, सीढ़ीनुमा पहाड़ियों और भोले भाले लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक खास पहचान थी, वहाँ का मोमोज वाला। उसका असली नाम रघुवीर था, लेकिन गांव और आसपास के गांवों में लोग उसे प्यार से मोमोज वाला ही कहते थे। बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा। उसके पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे। माँ घर आंगन और थोड़ा सा खेत संभालती थी। परिवार बड़ा था, 2 बहनें और एक छोटा भाई। खाना कभी पूरा पेट भर नहीं मिलता था। घर में अक्सर दाल भात ही पकता, लेकिन रघुवीर की जीभ हमेशा कुछ नया खाने को तरसती थी। बचपन में जब गांव में मेला लगता तो गांव से कुछ लोग नई नई चीज़ें बेचने आते। वहीं पहली बार उसने मोमोज चखे। गरम गरम भाप से उठती खुशबू, मुलायम आटे का खोल और सब्जियों की चटपटी भराई उसके मन को लुभा गई। तभी से उसके भीतर यह इच्छा घर कर गई कि काश कभी मैं भी ऐसे मोमोज बनाना सीख जाऊं। उसके पिता की तबीयत बिगड़ चुकी थी। भाई छोटा था और जिम्मेदारी रघुवीर के कंधों पर आ गई। वह गांव गया और कई छोटे मोटे काम किए। सब्जियों की ठेला गाड़ी लगाई और कभी कभी मजदूरी का काम किया। लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह कुछ अपना काम करना चाहता था, पर अपना काम करना आसान कहाँ था। पैसे नहीं, अनुभव नहीं और समाज का अविश्वास अलग। गांव वाले कहते, लड़के को खेती छोड़कर पता नहीं क्या सूझा है। बाहर का खाना कौन खरीदेगा यहाँ। मोमोज बनाने की प्रेरणा। एक दिन गांव में उसने देखा कि एक नेपाली अधेड़ उम्र का आदमी सड़क किनारे छोटे स्टॉल पर मोमोज बेच रहा था। भीड़ लगी हुई थी, लोग लाइन में खड़े थे। रघुवीर वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा, जिस चीज़ को चखकर मैं बचपन से मोहित हूँ, उसी से तो मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। गांव के लोग चाहे ना माने, लेकिन शहर और बाजार में इसकी मांग बहुत है। उसने उस नेपाली मोमोज वाले से दोस्ती कर ली। वह उसकी काम में मदद करता और बदले में मोमोज बनाने की बारीकियां सीखता। धीरे धीरे उसने आटा गूंथने की सही कला, भराई का स्वाद, संतुलित करने का तरीका और भाप में पकाने का हुनर सीख लिया। अब उसे खुद का कुछ शुरू करना था। अपना काम शुरू करने के लिए उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने अपनी पुरानी सोने की नथ गिरवी रख दी और उससे मिले पैसों से रघुवीर ने एक छोटा सा स्टॉल खरीदा। उसने गांव की सड़क पर बोर्ड पर लिखा, रघुवीर के गर्मा गर्म मोमोज। शुरू शुरू में लोग हिचकते रहे। गांव के लोग तो मजाक उड़ाते, ये तो पराई चीज है, छोड़ो भाई। पर कस्बे के कुछ लड़के लड़कियां, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी और बाहर से आए मजदूर धीरे धीरे उसके ग्राहक बनने लगे। मोमोज की खासियत रघुवीर का रहस्य था, उसकी भराई और चटनी। उसने भराई में सिर्फ पत्ता गोभी और गाजर नहीं डाली, बल्कि हल्का सा अदरक, धनिया और हरी मिर्च भी मिलाया। इसके अलावा उसकी लाल चटनी भुनी हुई लाल मिर्च, टमाटर और तिल से बनी पूरे गांव की चर्चाओं का हिस्सा बन गई। कुछ ही महीनों में उसका ठेला भीड़ से भरने लगा। रघुवीर की वजह से अब घर में चूल्हा अच्छे से जलता था। बहनों की पढ़ाई फिर शुरू हो गई। छोटे भाई को किताबें मिलने लगी और माँ की आंखों की चमक लौट आई। पिता भले ही मजदूर थे, पर मन ही मन उन्हें गर्व था। गांव में पहले से मौजूद समोसे वाले सोचने लगे कि यह नया लड़का उनका धंधा बिगाड़ देगा। कुछ
नगर पंचायत वालों से शिकायत की। रघुवीर हर शाम घर लौटकर सोचता, क्या मैं सचमुच गलत कर रहा हूँ? मेहनत से कमाई क्यों बुरी लगती है इनको? माँ हमेशा कहती, बेटा सच्चाई और धैर्य ही तेरी ताकत है। मोमोज का स्वाद तेरे हाथ में है। मेहनत किसी की चुराई नहीं जा सकती। सपना बड़ा करने का समय बीतता गया और रघुवीर का मोमोज स्टॉल अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसने सपना देखा कि एक दिन अपना मोमोज की छोटी सी दुकान खोलनी है, जहां लोग बैठकर परिवार सहित खा सके। उसने धीरे धीरे बचत करना शुरू किया। कुछ सालों में उसने किराए की छोटी सी जगह ली और वहां पर 4 टेबल कुर्सियां रखी। बोर्ड बनाया, रघुवीर मोमोज पॉइंट। अब यहाँ न केवल गांव के लोग आते, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग उसकी दुकान तक पहुंचते। सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने उसकी दुकान की तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। गांव का गौरव वही गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते हैं, रघुवीर तो हमारा बालक है जिसने गांव का नाम चमका दिया। बच्चे उससे सीखने आने लगे कि मोमोज कैसे बनते हैं। वह किसी से पैसे नहीं लेता था, बल्कि कहता था, सीखो और आगे बढ़ो, मेहनत करना बंद मत करना। शहर की ओर से एक दिन कुछ पर्यटक उसकी दुकान पर आए। उन्हें उसका स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा, रघुवीर भाई, यह स्वाद तो दिल्ली और लखनऊ में भी चल सकता है। क्यों ना आप शहर में ब्रांच खोलो। रघुवीर ने पहले तो सोचा कि इतने बड़े शहर का खर्च कहाँ से आएगा, लेकिन उसके ग्राहकों ने उसे प्रोत्साहित किया। कुछ ने निवेश भी करने की पेशकश की। पिता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा डरना मत, तू गांव का नाम ऊंचा करेगा। धीरे धीरे उसने शहर में भी अपनी शाखा खोल ली। वही स्वाद, वही चटनी, वही अपनापन। वहां भी उसे अपार सफलता मिली। अखबारों में खबरें छपने लगी, देहाती मोमोज वाला बना शहर का स्टार। रघुवीर अब न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के कई नौजवानों को काम दे रहा था। जो बेरोजगार घूमते थे, उन्हें उसने ट्रेनिंग देकर अपनी दुकानों में नौकरी दी। रघुवीर का असली गौरव तो यह था कि उसने अपनी मेहनत से गांव की सोच बदल दी। अब गांव वाले भी कहते, मेहनत का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, रोटी वही मीठी है जो ईमानदारी से कमाई जाए।